आज से करीब 350 साल पहले की बात है। वर्ष था 1669, जब जयपुर के कच्छावा राजवंश के क्षत्रप राजा वीर सिंह के पुत्र अमर सिंह द्वारा दाता रामगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई, जो आजादी तक राजतंत्र के रूप में व्यवस्था का हिस्सा हुआ करता था। आजादी की सुबह के साथ जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ तो यह व्यवस्था बदली और लोकतांत्रिक ढांचे ने आकार लिया। ग्राम गणराज्य से लेकर देश की शीर्ष पंचायत संसद तक का सफर जब आम जन के भीतर से उठे लोग करने लगे, तो इसी आहट में दाता रामगढ़ क्षेत्र के ही एक किसान परिवार में जन्मे सामान्य से बालक ने इस राजनीतिक सुगबुगाहट को अपने जहन में उतारा और धीरे धीरे राजनीति में वो मिसाल पेश की जो अपने आप में अनूठी और अद्वितीय रही। किसान परिवार की पृष्ठभूमि को अपने भीतर थामे स्वतंत्रता सेनानी श्री पन्ने सिंह और धड़की देवी के इस नौनिहाल को नारायण सिंह चौधरी के रूप में हमने और आपने देखा और महसूस किया। तो आइए बात करते हैं दाता रामगढ़ के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास की। दाता रामगढ़ वह क्षेत्र है जिसके इतिहास के पन्ने जहां बेहद उज्जवलता लिए हुए हैं, तो वहीं भविष्य की रूपरेखा भी इन पन्नों में स्पष्ट नजर आती है। यह धरती भाई बहन के अमिट प्रेम को अपने आंचल में समेटे हुए अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग शिखर हर्षनाथ की पहाड़ी की गोद में शक्तिपीठ के रूप में जीन माता का मंदिर स्थित है। और न केवल ये धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए एक पर्यटन स्थल मात्र है, बल्कि यह संपूर्ण शेखावाटी अंचल की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमारी आस्था का हृदय स्थल भी है। दाता रामगढ़ क्षेत्र में ही अखिल भारतीय पहचान लिए हुए खाटू श्याम मंदिर के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जहां उत्तरी भारत से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री शीश नवाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिसे हम फागुन मास में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर जयपुर तक और अनेकों अनेक बड़े शहरों से खाटू श्याम की तरफ धर्म पताका हाथों में थामे जयकारों की गूंज के रूप में कई सौ किलोमीटर की लंबी लाइनें देखकर यहां आप जन आस्था को महसूस कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा जो कलयुग में कृष्ण के अवतार में पूजे जाते हैं। खाटू के श्याम बाबा महाभारत कालीन शीश दानी के रूप में अपनी अमिट पहचान अपने भीतर समाये हुए हैं, जो वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा आस्था का धार्मिक स्थल बन चुका है। अब बात करते हैं इसी क्षेत्र के उस शख्सियत की जिसने ग्राम गणराज्य से लेकर विधानसभा तक न केवल जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी अमिट पहचान छोड़ी, बल्कि चौधरी साहब के रूप में वो टैग प्राप्त किया जिसे कभी कथा कहानियों में सुना करते हैं। जी हां, ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं चौधरी नारायण सिंह बुड्ढा की। किसान परिवार से ताल्लुक रखते स्वतंत्रता सेनानी पिता की गर्माहट अपने व्यक्तित्व में थामे श्री नारायण सिंह वर्ष 1959 से 1972 तक स्थानीय स्वशासन के तहत विभिन्न भूमिकाओं में रहे, जहां जनमन की बात जानते हुए एक उम्दा राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। और इसी की बदौलत आप वर्ष 1972 में सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। आप अपनी स्पष्टवादिता और कड़क स्वभाव के चलते वो खुदरंग राजनीतिज्ञ बने, जिनका प्रभाव शासन प्रशासन में मजबूती से महसूस किया जाता रहा है। आपकी हामी ही काम की 100% गारंटी हुआ करती थी। आपने कभी चाटुकारिता वाली राजनीति ना ही की और ना ही ऐसी राजनीति करवाई। टॉप टू बॉटम
आपकी नीति उस चौधरी के रूप में रही जिसकी मिसाल कोई कथा कहानियों में ही दी जाती थी। आपने दिलासों और वादों वाली राजनीति नहीं की। आपकी राजनीति धरातलीय स्वरूप लिए मजबूत इरादों वाली रही, जहां आम जन में विश्वास की प्रगाढ़ता थी। और उसी का परिणाम रहा कि आप 7 बार विधानसभा में अपने क्षेत्र का आपने प्रतिनिधित्व किया। आपने गांव देहात में छान झूपों वाली बस्ती से आलीशान बंगलों तक बहुत बदलाव देखे, तो वहीं आपने कृषि के क्षेत्र में बारानी से सिंचित क्षेत्र में तब्दीली होते हुए देखी। आपने खेती किसानी से लेकर जन सामान्य के विभिन्न मुद्दे जैसे कुएं नलकूपों का विद्युतीकरण या फिर पेयजल या फिर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे अनेकों अनेक मुद्दे हों, आपने विकास के वो आयाम गढ़े और बुने कि आज भी लोग चौधरी साहब के कामों की बात करते हैं तो हर एक छोटे बड़े गांव में आप द्वारा कराए गए कामों की लंबी फहरिस्त नजर आती है। किसान हितों को लेकर आपकी दूरदर्शिता का ही परिणाम रहा कि आपने वर्षों पहले पलसाना में कृषि उपज मंडी की स्थापना करवाकर क्षेत्र के किसानों को उन्हीं के क्षेत्र में अनाज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाई। वहीं आपने खेती किसानी के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने व लोगों की आर्थिक गतिशीलता को विस्तार देने के लिए पलसाना में जिला दुग्ध उत्पादन व वितरण समिति की स्थापना करवाई, जिसके चलते क्षेत्र में पशुधन में वृद्धि हुई और लोगों की आर्थिक गतिशीलता को विस्तार मिला। आपने क्षेत्र की सेवा में लंबा अरसा बिताया और दातारामगढ़ को आज का आधुनिक स्वरूप दिया, जिसके चलते आपको आधुनिक दाता रियासत के लोकतांत्रिक जन्मदाता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ष 1972 से 2018 तक के 45 वर्षों के आपके राजनीतिक सफरनामे में आपकी राजनीतिक सक्रियता लगभग 33 वर्ष तक नेतृत्वकर्ता के रूप में रही, तो वहीं करीबन 12 वर्ष मजबूत विपक्ष के रूप में रही। आपने संगठन को वो मजबूती प्रदान की जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। आप प्रदेश कांग्रेस संगठन में 3 वर्षों तक प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं का आपने मान सम्मान रखा, जिसके चलते संगठन में अनेकों अनेक नेतृत्वकर्ता उभरे। आपके सानिध्य में ही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तैयार हुए, जो आप ही की भांति एक मजबूत और निर्भीक नेतृत्वकर्ता के रूप में कांग्रेस के प्रदेश संगठन को साध रहे हैं। आप वर्ष 2004 से 2007 तक राज्य किसान आयोग के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष रहे और इस दौरान किसान हितों को लेकर आपने जो नीतियां बनाई वो आज खेतों में बने हुए प्याज भंडारण सेट, वाटर डिग्गियों, तारबंदी योजना, पाइपलाइन योजना के रूप में देखी और महसूस की जा सकती है। वर्ष 1985 में आपके पुत्र वीरेंद्र सिंह भी आपके साथ राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी करने लगे। श्री वीरेंद्र सिंह वर्ष 2000 में दातारामगढ़ पंचायत समिति चुनाव में निर्विरोध सदस्य बनकर सर्वाधिक मतों से प्रधानी की कमान संभाली। लगातार पिता श्री नारायण सिंह चौधरी के चुनावी प्रबंध और क्षेत्र के विकास में भागीदार बनते रहे। बढ़ती उम्र के चलते जब स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया तो आपके पुत्र वीरेंद्र सिंह को 2018 की उम्मीदवारी मिली, जो कि विजय में तब्दील हुई। श्री वीरेंद्र सिंह भी पिता की भांति ही गंभीर व्यक्तित्व हैं। एक ऐसे राजनीतिज्ञ जो लंबी लच्छेदार भाषणबाजी की बजाय कम शब्दों में नपीतुली बात करते हुए आम जन के बीच बेहतर समन्वय के आधार पर एक सफल राजनीतिज्ञ साबित हुए। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट से लेकर वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा तक एक मजबूत समन्वय तथा सरकार के मुखिया अशोक गहलोत से जुगलबंदी करते हुए विकास के वो आयाम स्थापित किए जो उन लोगों के सवालों का प्रत्युत्तर है
कि वीरेंद्र सिंह में वो बात नहीं जो चौधरी साहब में रही। वीरेंद्र सिंह ने भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर काम करते हुए शासन प्रशासन के साथ बेहतरीन समन्वय करते हुए क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार और एक नया फ्लेवर दिया। अब बात करते हैं दातारामगढ़ क्षेत्र के विकास के गौरवशाली 5 वर्षों की, जिसमें कई गांव, कई ढाणियां शहर जैसे दिखने लगे। वो कहते हैं ना, मेरे हौसलों पे मुन्नसिर रही तकदीर मेरी, हाथ की लकीर भी बदल गई जब सोचा मैंने। आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी बदलाव, आपने भी अपने पिताश्री की भांति ही विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपने अपने क्षेत्र में 30 से अधिक विद्यालयों को क्रमोन्नति की सौगात दी, तो वहीं क्षेत्र के 2 दर्जन विद्यालयों में विभिन्न संकाय स्वीकृत करवाए। साथ ही राज्य सरकार की शिक्षा के संदर्भ में अभूतपूर्व पहल के तहत आपने दातारामगढ़ क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुलवाए। वहीं भाजपा के समय की 3 दर्जन से ज्यादा बंद पड़ी स्कूलों को पुनः शुरू करवाया। तो वहीं विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 36 करोड़ रुपए की लागत से नवीन कार्य संपादित करवाए। आपने 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करवाकर क्षेत्र में बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। तो पलसाना में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निर्माण करवाया, ताकि बेहतर समन्वय के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए जा सके। बालिका शिक्षा के लिए आपके विशेष प्रयासों के तहत ग्राम पंचायत बाय में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की स्थापना की गई। आज दातारामगढ़ क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 से 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो दातारामगढ़ क्षेत्र को संपूर्ण शेखावाटी अंचल में अग्रिम पंक्ति पर सुशोभित करते हैं, जो कभी रहे आपके ही विजन का परिणाम है। आपने लोक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जो साहसिक कार्य किए हैं, वो अपने आप में बड़ी मिसाल नजर आते हैं। आपने धार्मिक आस्था की नगरी खाटू श्याम जी को विशेष तवज्जो देते हुए वहां उप जिला अस्पताल खुलवाया। साथ ही वहां ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ब्लड स्टोरेज प्लांट भी स्थापित करवाया, ताकि देश भर से आने वाले हजारों हजार श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की बेहतरी की जा सके। आपके प्रयासों से ही बाय, जीण माता, राणोली में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC स्थापित हुए। वहीं मदनी, धींगपुर, सुरेरा, करड़ सहित आधा दर्जन गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC खुलवाए गए। इसी तरह आपने दर्जन भर गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर स्थापित करवाए। आपने दातारामगढ़ और रानोली में रेफरल सुविधाओं के बेहतर इंतजाम के लिए 65 लाख की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए। साथ ही आपने रानोली पलसाना में ट्रोमा सेंटर की भी शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी RGHS के साथ साथ अस्पतालों के लिए निशुल्क दवा व जांच योजनाओं के साथ साथ हेल्थ सेटअप स्थापित किया, जो लोक स्वास्थ्य के प्रति आपकी संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। खेती किसानी की खुशहाली के लिए आपके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य कुछ इस प्रकार हैं। किसान हितों के संरक्षण हेतु आपने क्षेत्र के किसानों को अनुदानित दरों पर कृषि उपकरण और कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आधा दर्जन गांवों में किसान हायरिंग सेंटर स्थापित करवाए। वहीं किसान हित में आधा दर्जन गांवों में किसान सेवा केंद्रों की स्थापना करवाई। आपने खाटू श्याम जी में
3000 मैट्रिक टन क्षमता के वेयरहाउस की स्थापना करवाई, जो इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करवाता है। साथ ही पलसाना की कृषि उपज मंडी कार्यालय के लिए 2 करोड़ की लागत से बना भवन कृषि उपज मंडी को गतिशीलता प्रदान कर रहा है। आपने सहकारिता को बढ़ावा व विस्तार देने के लिए 10 नई ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना करवाई, जिससे लोगों को कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन ऋणों से लेकर अन्य कृषि सह उद्यमों की स्थापना में ऋण सुविधाएं मिल पाएंगी। आपके द्वारा कृषि सह उद्यम पशुपालन के लिए भी अनेक कार्य किए गए, जो अपने आप में अनूठी मिसाल है। आपने क्षेत्र के 2 बड़े कस्बों दांता और पलसाना में उच्च स्तरीय पशु चिकित्सा लेबोरेटरी की स्थापना करवाई, जो पशु चिकित्सा में सटीक इलाज को मार्गदर्शित करती है। आपके द्वारा ही क्षेत्र के मोटलावास व चक ग्राम पंचायतों में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करवाकर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करवाया। साथ ही दर्जनों गांव में पशु चिकित्सा सब सेंटरों की स्थापना करवाई, जिसके जरिए पशुधन सहायकों की सहायता से पशु चिकित्सा के संदर्भ में ग्रास रूट स्तर पर काम हो रहे हैं। जन सुरक्षा के संदर्भ में अनूठी पहलें। आपने लोगों की बेहतरी के लिए जहां दातारामगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना करवाई, वहीं भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई, तो वहीं दाता पुलिस चौकी के विस्तार के लिए 90 लाख की राशि स्वीकृत करवाई, ताकि बेहतर संसाधन के साथ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपने जीण माताजी क्षेत्र में नवीन पुलिस स्टेशन की स्थापना करवाई, जिसमें क्षेत्र में कानून और सुरक्षा का प्रबंधन पुख्ता कर लोगों को सुखी और संपन्नता से लबरेज गरिमामयी वातावरण में अपने जीवन को गतिशीलता मिल सके। पेयजल जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए बड़े कदम। इसके अलावा आपके क्षेत्र में डार्क जोन के चलते जहां पेयजल एक गंभीर समस्या रही है, उसकी बेहतरी के लिए करीब 120 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्य संपन्न करवाए, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत बने 70 से अधिक उच्च जलाशय हो, या फिर लोगों के घरों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना हो, या फिर 950 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हो। ये सब आपने बेहतर जल प्रबंधन के लिए कार्य किए। आपके ही प्रयासों से पेयजल की सुनिश्चितता के लिए कुंभाराम लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करवाई, जिसके चलते पेयजल के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हुआ। आपने क्षेत्र की विभिन्न स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विगत 5 वर्षों में 300 से अधिक ट्यूबवेल खुदवाए और 100 से अधिक हैंडपंप लगवाए। यानी जल जीवन है के मूल मंत्र को आपने जहन में सदैव बनाए रखा। डामरीकृत सड़कों के जाल के जरिए क्षेत्र में बढ़ी कनेक्टिविटी। आपके क्षेत्र में जहां धार्मिक पर्यटन के तौर पर खाटू श्याम जी और जीण माता जी का मंदिर है, तो ऐसे संभाग मुख्यालय सीकर हो या फिर राज्य राजधानी जयपुर, यहां तक की कनेक्टिविटी हो या यातायात की निर्बाध व्यवस्था के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपने सड़क कनेक्टिविटी को उच्च प्राथमिकता दी, जिसके चलते करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से 550 किलोमीटर डामरीकृत सड़कों का जाल बिछाया, जिसमें 7 मीटर चौड़ी 2 दर्जन से अधिक सड़कें बनवाकर आवागमन को बेहतर किया। आपके द्वारा विधानसभा से गुजरने वाले 135 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे, आपने उनका पुनर्निर्माण करवाया, जो लंबी दूरी की यात्राओं में तीव्र गति के साथ कनेक्टिविटी को रेखांकित करता चला गया। वहीं 100 करोड़ की लागत से सीसी ब्लॉक सड़कों व ग्रेवल सड़कों का भी निर्माण करवाया।
सड़कों के इसी जाल से अब आपके क्षेत्र के गांव नगरीय स्वरूप लिए संभाग मुख्यालय सीकर और राजधानी जयपुर से दूर नहीं रह गए हैं। शहरों की कोचिंग व स्कूलों तक आवागमन के साथ साथ व्यापार वाणिज्य के लिए भी आवागमन अब बहुत सहज और सुगम हो गया है। और आप ही के प्रयासों से जयपुर बीकानेर हाईवे से खाटू श्याम जी को जोड़ती हुई आधा दर्जन 7 मीटर चौड़ी सड़कें श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात प्रबंधन का बेहतरीन इंतजाम हुआ। प्रशासनिक ढांचे में व्यापक विस्तार। आपने अपने शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत की बेहतरी, लोगों की सुविधा और शासन की आम जन तक सुगम पहुंच के लिए क्षेत्र को सुनिश्चित करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में सामेर, अजबपुरा, रायपुरा नौसाल, मगनपुरा, गिलों की ढाणी, रामपुरा सहित 6 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन करवाया। पंचायती राज व्यवस्था की मध्यवर्ती कड़ी पंचायत समिति के रूप में पलसाना को पंचायत समिति की सौगात दी और इसी के साथ ग्राम पंचायत दांता को क्रमोन्नत करवाते हुए पंचायती राज से स्वायत्त शासी निकाय नगर पालिका बनवाया। आप ही के प्रयासों से सामेर, मगनपुरा, बधाला की ढाणी, रायपुरा नौसाल सहित आधा दर्जन गांवों में नवीन पचवार मंडल स्वीकृत करवाकर राजस्व सुविधाओं की पहुंच आम जन तक करने की कोशिश की। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपने प्रबंधन और समन्वय के कार्यालय के लिए पलसाना में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निर्माण करवाया। वहीं दातारामगढ़ में एडीजे कोर्ट की स्थापना करवाई ताकि लोगों को विधिक न्याय उनके क्षेत्र में रहते हुए मिल सके। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय दातारामगढ़ के भवन का निर्माण भी आपकी न्याय और सुरक्षा के प्रति समर्पित सोच का परिचायक है। अपने क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक स्थल खाटू श्याम मंदिर के वीआईपी दर्शन बनने जा रही कल्चर को ब्रेक लगाने को लेकर संकल्प लेते हुए आपने सर्वप्रथम अतिक्रमण हटवाने के लिए तात्कालिक एसडीएम तथा जिला कलेक्टर से बेहतर संवाद करते हुए अतिक्रमण हटाकर बेहतरीन व्यवस्था को धरातल पर उतारा और उसी का परिणाम रहा कि आज खाटू श्याम मंदिर परिसर पर्यटक फ्रेंडली हो चला है। साथ ही जन सामान्य की सुविधाओं के लिए भी बेहतर कार्य किए हैं। ऐसे ही अनेक लोक कल्याणकारी कार्य विगत 5 वर्षों में किए, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि लंबे चौड़े भाषण देने वाला ही सफल राजनेता नहीं होता, बल्कि वीरेंद्र सिंह की भांति मितभाषी रहते हुए शासन प्रशासन से बेहतर जुगलबंदी करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। निश्चित रूप से आप शालीन व्यक्तित्व लिए हुए जमीनी जुड़ाव वाली राजनीति के शख्सियत हैं, जो लोकतंत्र की मूल के रूप में नजर आती है, जिसमें आम जन की शासन प्रशासन से करीबियां महसूस की जा सकती हैं। राज्य सरकार व कांग्रेस संगठन से मजबूत कदमताल के जरिए आप राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण विजन 2030 के अनुरूप विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ को राज्य में अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए कटिबद्ध है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे जन सामान्य से जुड़े विषयों में आम जन की संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दातारामगढ़ का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करवाना है। इसमें धार्मिक पर्यटक के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना मूल मंत्र है। अब विधानसभा चुनाव 2023 का रंगमंच सजकर तैयार हो चुका है और आपके अपने दातारामगढ़ क्षेत्र से जनहितों को समर्पित करती कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही और जन जन के लाडले वीरेंद्र सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हाथ का दामन थामे
और आगामी चुनाव की मतदान तारीख 25 नवंबर को अपना वोट कांग्रेस के पक्ष में दें और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।